नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक हॉरर स्टोरी। एक ऐसी भूतिया कहानी दोस्तों जिसको सुनने के बाद शायद आपकी रूह कांप जाए। और ये स्टोरी हमको मिली है भाई चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी के बारे में हर कोई जानता है। चैट जीपीटी क्या चीज़ है? ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि एक वेबसाइट है जहाँ पर आप कुछ भी कहोगे इससे तो वो आपको करके देगी। अगर आप कहोगे स्टोरी लिखो तो स्टोरी लिख के देगी। आप कहोगे सॉन्ग लिखो तो सॉन्ग लिख के देगी। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो चैट जीपीटी से आपको मिल जाता है। और ऐसे ही हमने आज इससे लिखवाई है एक हॉरर स्टोरी, यानी एक डरावनी कहानी। तो चलिए इसको पढ़ते हैं दोस्तों, और ये कितनी खतरनाक है इसको पढ़ के देखते हैं। एक छोटे गांव में सूरज ढलते ही हर कोई अपने घर के अंदर बंद हो जाता था। वहां एक पुरानी हवेली थी जिसे भूतिया हवेली कहा करते थे। यह हवेली गांव के किनारे घने जंगल के पास थी। और भाई कहते हैं कि इस हवेली में बहुत खतरनाक आत्माओं का वास था। बहुत खतरनाक भयानक आत्माओं का वास था जो कि हर पूर्णिमा की रात को प्रकट होती थी। भाई ये एक रियल स्टोरी है या फेक पता नहीं। चलो पढ़ के देखते हैं क्या होता है। भाई एक बार गांव में एक नया आदमी आया जिसका नाम राघव था। राघव पढ़ा लिखा था जो कि अंधविश्वास यानी ये ऐसी घटनाओं पर विश्वास नहीं करता था। ऐसी भूतिया भूत वगैरह इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था। गांव वालों ने उसे हवेली के बारे में बताया कि भाई ये ऐसी ऐसी हवेली है, यहाँ पर है तो तुम वहाँ नहीं जाना। लेकिन राघव ने उनकी बातों को हंसी में टाल दिया। मजाक मजाक में कह दिया, अरे ठीक है जो भी होगा देखा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता आजकल। वह हवेली के अंदर जाने की ठान ली उसने। उस हवेली के अंदर जाने की राघव ने ठान ली कि भाई अगर ऐसा ही है तो मैं उस हवेली के अंदर जाकर देखूंगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है। पूर्णिमा की रात को राघव एक लालटेन लेकर हवेली की ओर बढ़ा। भाई पुरानी कहानी है, लगता है लालटेन यानी टॉर्च का जमाना ही नहीं था। तो पूर्णिमा की रात को राघव जो है लालटेन लेकर उस हवेली की ओर जाने लगा। हवेली के बाहर पहुंचते ही उसने देखा कि दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। भाई ये फिल्मों जैसा सीन हो गया है कि जो हॉरर स्टोरी हॉरर फिल्म जो देखते हैं उनमें नहीं होता कि भाई जैसे गेट के पास पहुंचो या हवेली के भूतिया हवेली के पास पहुंचो तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वही राघव के साथ हो रहा है कि जैसे हवेली के पास पहुंचा दरवाजा अपने आप खुल गया। भाई उसकी हिम्मत देखो भाई, उसकी हिम्मत देखो। फिर भी वो डरा नहीं, फिर भी वो हवेली के अंदर जाने लगा। हवेली के अंदर जाने लगा। हवेली के अंदर का दृश्य बहुत खतरनाक यानी भयानक था। दीवारों पर पुराने धब्बे, टूटी फूटी फर्नीचर और मकड़ियों के जाले। नहीं होता भाई, सालों से अगर कोई वहां पर नहीं जाएगा तो मकड़ियों को जाले और धूल कचरा वगैरह हो जाएगा। लेकिन वो अलग ही तरीके का दिख रहा था भाई, वो एक डरावना टाइप का। ठीक है। राघव ने एक कमरे में प्रवेश किया और देखा वहां एक पुराना दर्पण था। एक पर्टिकुलर अलग अलग कमरे होते हैं, लेकिन उसने एक अलग कमरे में जाके देखा तो वहां पर एक पुराना दर्पण था। भाई उसने दर्पण में अपनी परछाई देखी, लेकिन अचानक उसकी परछाई हिलने लगी। अच्छा भाई ये ये क्या हो रहा है? कि दर्पण में देखते ही राघव की परछाई जो है हिलने लगी। परछाई ने अपनी आंखें घुमाई। वो अपने आप को दर्पण में देख रहा है, जबकि राघव की ना तो आंख घूम रही है ना कुछ हो रहा है। बस वो परछाई में उसकी आंख, जैसे हम दर्पण नहीं देखते तो अपनी शक्ल जो दिखती है तो भाई अपन खड़े जो अपन करेंगे वो दर्पण करेगा ना, लेकिन वहां यहाँ पर तो अलग हो रहा है। भाई राघव खड़ा हुआ है और दर्पण अपने आप से अपनी आंखों को इधर उधर घुमा रहा है। तो भाई आंखें घुमाई और उसने देखा कि राघव ने जैसे ये सीन देखा भाई तो फिर राघव का जो है दिल धड़कने लगा। लेकिन उसने साहस बटोरते हुए, बहादुरी जताते हुए भाई दर्पण के पास जाने का निश्चय किया। फिर भी राघव डर रहा है, उसकी धड़कनें तेज हो गई, लेकिन फिर भी वो दर्पण की तरफ जाने की सोच रहा है भाई कि हाँ दर्पण की तरफ जाए, पास में पहुंचा जाए। जैसे ही वह दर्पण के पास पहुंचता है उसने देखा कि परछाई अब और स्पष्ट हो गई है, अब और क्लियर दिखाई दे रहा है। परछाई में राघव का नाम पुकारा जा रहा है। भाई ये क्या था? भाई ये भाई बहुत खतरनाक हो गया यार। दर्पण में से नाम पुकारना यानी ये और डरावना होता जा रहा है धीरे धीरे।
और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। मतलब राघव नॉर्मल था, लेकिन राघव जो दर्पण में जो दिख रहा था वो मुस्कुरा रहा है, वो भी शैतानी तरीके से। भाई अब और मतलब खतरनाक सा सीन होता जा रहा है ये। अब क्या कहें भाई, राघव के शरीर में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। जैसे नहीं होता एक मतलब फुरफुरी टाइप की आ जाती है भाई, जैसा कुछ डरावना हो जाए या कुछ हो जाए तो मतलब अलग मतलब फुरफुरी सी आ जाती है, वो टाइप का मतलब एक ठंडी सी लहर उसके शरीर में दौड़ गई और रोंगटे खड़े हो गए भाई उसके जो है राघव के डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए। ठीक है, वह वापस मुड़कर भागने वाला ही था कि अचानक दरवाजा बंद, कमरे में ठंड बढ़ने लगी भाई। ये अजीब सा सीन हो गया और राघव ने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। राघव ने मतलब ये महसूस किया ऑटोमेटिकली कि भाई उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक औरत का कंकाल था। हो भाई साहब, औरत का कंकाल था जिसकी आंखें जल रही थी। यार ये क्या है भाई, आंखें जल रही थी भाई। अब तो राघव मतलब पक्का बहुत ज्यादा डर चुका है। वह कंकाल जो है धीरे धीरे राघव की ओर बढ़ने लगा। राघव की ओर बढ़ रहा भाई वो कंकाल, तो राघव तो डरेगा यार। और राघव ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम चुके थे। पैर मतलब भाई पैर हिल ही नहीं रहे यार। ये क्या हो रहा है उसके साथ, समझ नहीं आ रहा था उसको। जो कि विश्वास नहीं करता था कभी भूतों पर, उस व्यक्ति का उस हवेली के अंदर पैर जम चुका है भाई। वो भाग भी नहीं सकता वहां से। ये मतलब अलग सा सीन हो गया भाई। कंकाल ने राघव के कंधे पर हाथ रख दिया और अचानक से हवेली में एक जोरदार सी चीख गूंज उठी, जो कि राघव की थी। क्योंकि भाई जब कंकाल ने उसके ऊपर हाथ रखा तो राघव बुरी तरह से डर चुका था और भाई साहब राघव ने चीखा और चीख कर वहीं पर बेहोश हो गया और वहां गिर पड़ा। ठीक है, इसके बाद में भाई अगले दिन गांव वालों ने राघव को हवेली के अंदर बेसुध हालत में देखा। जब गांव वाले वहां हवेली के अंदर दिन में पहुंचे होंगे, क्योंकि रात में तो जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी, दिन में जैसे भी गांव वाले वहां पहुंचे तो वहां को उसको जो है बेसुध पाया गया, यानी उसको होश नहीं था। जब उसने होश संभाला तो उसने अपनी आंखों में अजीब सी चमक और चेहरे पर भय देखा। उसने कभी भी उस रात की बात किसी से नहीं की, ना ही कभी हवेली के पास गया। इसके बाद भाई राघव ने कभी भी उस हवेली की ना तो बात की और ना किसी को ये बताया कि उस हवेली के अंदर राघव के साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। गांव के लोग कहते हैं कि राघव ने उस रात कुछ ऐसा देखा कि जो उसकी आत्मा को झंझोर कर रख दिया है। मतलब उसने कुछ ऐसा भयानक सीन ही देखा था। वो जो भी सीन देखा था हम बात कर चुके हैं और तभी से कोई उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। पूर्णिमा की रात आते ही हवेली से बाहर आने वाली चीखें गांव वालों के में और भी खौफ भर देती है भाई। पूर्णिमा की जैसे ही रात आती है तो वहां से हवेली में से जो अजीब अजीब चीखें आती है उससे गांव वाले पहले से ही डरे हुए थे और वो बाहर भी नहीं निकलते। पूर्णिमा की रात को तो वो लोग अपने घर के काम भी छोड़ देते हैं। तो ऐसी कुछ कहानी थी भाई, और ये कहानी जो है हमने चैट जीपीटी से लिखवाई थी। तो दोस्तों अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं एक और हॉरर स्टोरी में। अगर आपको ऐसी ही स्टोरी सुनना पसंद है तो भाई कमेंट करके जरूर बताएं और आपके लिए मैं इससे भी डरावनी कहानियां लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की। जब हमारे साथ राम है तो भाई हॉरर स्टोरी क्या करेंगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।